तो आज हम एसेलरेशन पढ़ेंगे और एसेलरेशन के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एसेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी जितने से भी चेंज होती है आइदर इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। एसेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एसेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए 10 का एसेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर 2 का है तो 2 के हिसाब से चेंज हो जाएगी। बस टेबल बोल दो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड के लिए, तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना चलेंगे। तो आपको पता है दो से चेंज होने वाला है वेलोसिटी हर एक सेकंड। तो 2 का टेबल बोल दो भाई सीधा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। मतलब हर सेकंड अगर मैं 2 से वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ तो सीधी सी बात है 10 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 की हो जानी है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? आप एवरेज ले सकते हो। अब आप पूछोगे आपने एवरेज लिया क्यों? तो एवरेज हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो हमारी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है। तो एवरेज कितनी आ जाएगी? 0 से 20 में 10 इंटू 10 कितना आ गया? 100 मीटर। देखो इनिशियल 0 थी, ना ही मैं 0 की वेलोसिटी चलाऊँ। फाइनल कितनी है? 20, ना ही मैं 20 की वेलोसिटी चलाऊँ। तो हम चले कितनी से हैं? लगातार चलते समय वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आधे समय के लिए 10 से कम वेलोसिटी रही है, आधे समय के लिए 10 से ज़्यादा। तो हम एवरेज क्या ले सकते हैं? 10। तो इस तरह से कर लेंगे। देखो कुछ और एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, सिमिलर मान के चलिए एसेलरेशन आपको 4 का दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। टाइम अगर आपको दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, और आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, 4 सेकंड में देखो 0 से 4, 8 और 12 और 16। 4 सेकंड में 16 हो जाएगी। आप चाहे तो हर एक सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 4 की हो गई थी। तो आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और 1 सेकंड बाद 4, तो एवरेज कितनी आ जाएगी इन दोनों के बीच में? 2 इंटू 1 सेकंड 2 मीटर। वैसे ही 4 और 8 के बीच में एवरेज 6 इंटू 1 सेकंड 6 मीटर। वैसे ही 8 और 12 के बीच में 10 इंटू 1 सेकंड 10 मीटर। और यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 1 सेकंड 14 मीटर। सबको जोड़ेंगे देखो 14 और 2 16 और 16 16 32 मीटर। और आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। 0 से 16 के बीच में 8 8 4 जा 32। अब हमें ना देखो रेशो निकालना है हर एक सेकंड का, तो नीचे वाला मेथड सही है। और आपको टाइम बचाना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो ऊपर वाले से कर लो। नेक्स्ट क्या देखो, जैसे मैंने बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो पूछ रहा है कितना ऊपर जाएगी। अब आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 10 का लग रहा है। वो वेलोसिटी को 10 से कम करेगा। ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी हर एक सेकंड 10 से कम होनी चाहिए। सीधी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी कितने से मैं फेंक रहा होता। इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि वेलोसिटी हर एक सेकंड 10 से कम होनी चाहिए थी। आप जब ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार हर एक सेकंड 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 20 से 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 0। अब 20 और 10 के बीच में एवरेज 15 इंटू 1 सेकंड 15 मीटर, और 10 और 0 के बीच में एवरेज 5 इंटू 1 सेकंड 5 मीटर। तो सीधी सी बात है, आप एवरेज लो और निकाल दो। 30 से फेंक रहे होते तो बेटा 30 से 20 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 10, 3 में 0। एवरेज ले तो सीधा भी ले सकते हो। 30 से 0 का 15 इंटू 3 45 मीटर। वैसे ही अपन कितने से भी फेंक रहे होते, 20 से फेंक दिया, 30 से 50 से फेंक रहे होते तो बेटा 50 से 40, 30, 20, 10, 0, 5 सेकंड में 0। एवरेज 25 इंटू 5 125 मीटर। तो आराम से हो जाएगा। अब देखो अगर हम 100 से फेंक रहे हैं तो बेटा 10 सेकंड में 0। एवरेज कितना आ जाएगा? 50। 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500। कितने से भी फेंक लो। 80 से फेंका होता है बेटा तो 80 से 8 सेकंड में 0 है ना। 40 इंटू 8 320। कितने की भी वेलोसिटी से अब आप फेंकोगे, आप 10 से फेंक रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम किसी भी वेलोसिटी से फेंक सकते हैं। देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, मान के चलिए अपन कितने की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं? 8 की वेलोसिटी से फेंक देते हैं। अगर सुनो 1 सेकंड में 10 से चेंज होता है तो 8 को 0 करने के लिए 0.8 सेकंड। देखो सीधी सी बात है, 1 सेकंड में 10 का चेंज तो 0.1 सेकंड में 1 का चेंज। तो 8 से 0 करना है तो 0.8 सेकंड। एवरेज आ जाएगा 4 इंटू 0.8 3.2 मीटर। वैसे ही 12 से फेंक दो तो बेटा 1 सेकंड में 2 हो जाएगी, है ना। 1 सेकंड में आप फेंकोगे, 1 सेकंड में 12 से 2 हो जाएगी। और फिर 2 का चेंज करना है, 2 से 0 करना है तो बेटा लगेगा 0.2 सेकंड। कितना लगेगा? 0.2। एवरेज ले लो 7 इंटू 1 सेकंड 7 मीटर, और 0.2 का टाइम लगा तो बेटा 2
और 1 के बीच में 1 इंटू 0 तो 0.2 मीटर, 7.2 मीटर आ जाएगा। वैसे ही आपकी मर्जी, आप उस वेलोसिटी से फेंक सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए। जैसे 15 से फेंक रहे हो तो बेटा 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से कम हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगी, और आधे सेकंड में फिर क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो देखो इसमें एवरेज कितना आ जाएगा, 15 और 5 के बीच में 10 इंटू 1 सेकंड यानी 10 मीटर, और आप देखो 5 और 0 के बीच में 2.5 इंटू आधा सेकंड यानी 1.25 मीटर। सीधी सी बात है, आप कितने की भी वेलोसिटी से फेंक लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 11.25 मीटर आपका टोटल, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर से स्लो डाउन हो रही है कितने पर, 36 किलोमीटर पर आवर में, और 100 मीटर चल गई, रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है बेटा, पहले इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और फिर वो आधा है तो 10 मीटर। 20 से कितनी हो गई बेटा वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बेटा एवरेज से ही चले हो गया आप, 20 और 10 का एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। 15 से आप कितने समय के लिए चले हो, समझो कैसे करेंगे। 15 से कितने समय के लिए चले हो जिससे आप कितना पहुंच जाओ बेटा, 100 मीटर पहुंच जाओ। तो टाइम निकालने का सिंपल तरीका 100/15, हाँ 100/15 करेंगे तो 20/3 आ जाता, पर कोई बात नहीं। एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कितने का चेंज आया बेटा, 10 का चेंज आया। टाइम आपको पता है कितना है, 100/15, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 15 करेंगे तो कट करने पे कितना आ जाएगा, 1.5। कितना आ जाएगा एसेलरेशन आपका, 1.5 का एसेलरेशन आ गया, ठीक है। तो आसानी से कर पाएंगे अपन 1.5 का, इसमें क्या आ गया आपका एसेलरेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसने 5 का रिटार्डेशन करा है। इसका मतलब क्या है बेटा, हर 1 सेकंड में स्पीड 5 से कम होनी चाहिए। आप है ना एसेलरेशन का मतलब समझो, आप जितना मोशन में अंदर जाओगे उतना अच्छे समझ पाओगे। हर 1 सेकंड 5 से कम करते जाओ और रोक दो। तो 30 से बेटा 1 सेकंड में कितना हो गया, 25, 2 सेकंड में 20 हो गया, 3 सेकंड में 15 रह गया, है ना। चौथे सेकंड में कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। 5 सेकंड में कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है। और 6 सेकंड में पूरा कितना हो गया बेटा, 0। तो ऐसे निकल गया। देखो आप मोशन के अंदर हो, आपको सब कुछ पता चल रहा है बेटा। 30 से वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एवरेज कितनी आई, 15 इंटू 6 कितना आ गया बेटा, 90 मीटर। बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसी टाइम पे मान के चलो कोई भी अलग वेलोसिटी होती है, 10 की वेलोसिटी होती है, मान के चलो 2 सेकंड में 0, 5 दूनी 10 मीटर में रुक जाता। या फिर कोई भी दूसरी वेलोसिटी होती हम ले लेते हैं, जैसे 40 की ले ली। 40 से 0 होने में 5 की टेबल से कितना 8 आता है, 8 सेकंड में 0। एवरेज 20 इंटू 8 160 मीटर आ जाता बेटा, है ना। वैसे ही है ना, हम और कुछ जैसे 50 की वेलोसिटी ले, 5 10 जो 50, 10 सेकंड आता बेटा। एवरेज कितना आ जाता, एवरेज 25 इंटू 10 सेकंड कितना आ जाता बेटा आपका, 250 मीटर। तो ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी एसेलरेशन दे रखो, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चनों को ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं और वो 6 सेकंड में नीचे आ जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होता है। ऊपर जाने में जितना डिस्टेंस चलते हैं, वापस नीचे आने में भी सेम ही डिस्टेंस चलते हैं। टाइम भी सेम रहता है, स्पीड भी सेम रहता है, सब सेम रहता है। तो 6 सेकंड है तो बेटा ऊपर गए होंगे 3 सेकंड में, वापस नीचे आए होंगे 3 सेकंड में। अगर 3 सेकंड में ऊपर जा रहे हैं और 3 सेकंड में ही नीचे आ रहे हैं तो बेटा 30 की स्पीड से ही फेंका है ना, सिंपल सा बात है। 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, या 3 सेकंड का फ्री फॉल करा दो यार, सबसे सिंपल। 0 से 10, 20, 30, एवरेज 15 इंटू 3 45। 8 सेकंड दे रखा होता तो बेटा 40 हो जाता। क्यों, ऊपर जाने का टाइम 4 सेकंड, नीचे आने का 4, तो 4 सेकंड का फ्री फॉल करा दो। 0 से 40, एवरेज आपका 20 इंटू 4 80 मीटर, है ना। जैसे कुछ भी टाइम दे रखा होता आपको, है ना, कुछ भी टाइम दे रखा होता, जैसे आपको 16 सेकंड दे रखा होता तो बेटा 8 सेकंड ऊपर जाने का, या 10 सेकंड दे रखा होता तो बेटा 5 सेकंड ऊपर जाने का, 5 सेकंड नीचे आने का। नीचे के लिए 5 सेकंड का फ्री फॉल करा दो बेटा 10 की टेबल से। 0, 10, 20, 30, 40, 50 हो जाता बेटा। एवरेज आ जाता कितना, 25 इंटू 5 कितना आ जाता है, 125 मीटर। तो सिंपल है, आप आसानी से फ्री फॉल करा के निकाल सकते हो। अगर आपको टाइम दे रखा होता, कितना टाइम दे रखा होता, अगर टाइम आपको दे रखा होता 16 सेकंड, तो बेटा 8 सेकंड ऊपर जाने का, 8 सेकंड नीचे आने का। 8 8 2 सेकंड हो गए बेटा। 8 सेकंड का फ्री फॉल कितनी हो जाएगी, स्पीड 80 हो जाएगी। एवरेज 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा, 320 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, कितना भी दे रखा होता आपको, मान के चलो टाइम आपको दे रखा होता,
टाइप हमको 5 सेकंड दे रखा होता तो बेटा 2.5 सेकंड ऊपर जाने का, 2.5 सेकंड नीचे आने का। तो बेटा 2.5 सेकंड का फ्री फॉल करा दो, फ्री फॉल कराओगे 2.5 सेकंड का, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 25, या फिर ऊपर फेंक दो 25 से 1 सेकंड में कितना हो गया बेटा 15, 15 से 5, 5 से 0। तो आपको पता है 5 से 0 में आधा सेकंड 1.25 चलता है, 10 और 15 के बीच में 10 × 1 सेकंड 10 मीटर, और 15 से उसके बीच में तो 31.25 मीटर आ जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या वेलोसिटी दी है क्या नहीं दी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, ये कार है, ठीक है, जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एसेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने सेकंड के लिए बेटा 10 सेकंड के लिए। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है बेटा 30 सेकंड तक, कोई स्पीड में चेंज नहीं है। लास्ट में रिटार्डेशन लगाती है और रुक जाती है कितने में 5 सेकंड में। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले देखो 2 का पहाड़ा बोल दो, 10 बार 2 10 जा 20, तो 0 से 20 की स्पीड हो गई। फिर 20 की स्पीड से अगले 30 सेकंड चलाऊँ, उसके बाद रिटार्डेशन कर दिया मैंने, ठीक है, और रुक गया हूँ अगले 5 सेकंड में, तो वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम आ गया 5 सेकंड। तो बेटा शुरू के है ना 10 सेकंड के लिए 0 से 20 के बीच में एवरेज क्या आ जाएगा बेटा 10 × 10 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर। अब देखो बीच में क्या आ जाएगा 20 × 30 कितना आ जाएगा 20 × 30 600 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखो, लास्ट में कितना हो जाएगा बेटा 20 से 0, तो 10 × 5 यानी कितना आ गया 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया बेटा 750 मीटर। सिंपल है, ठीक है।